हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिरा शेख। आज इंडेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें कवर करेंगे कुछ नए पॉइंट्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। कल के लेक्चर में हमने एक सम किया था और ज्यादा फोकस था डिवीजन के ऊपर, बराबर है। आज ट्राई करेंगे मैक्सिमम सम कवर करने का और डिवीजन फास्ट करने का, ठीक है। देखते क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सेम चीज दिया गया है। एक्सरसाइज 5.1 यूजिंग 1995 एज अ बेस ईयर इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। क्या फाइंड करना है? प्राइस दिया है और प्राइस मतलब प्राइस इंडेक्स ही फाइंड करना होगा, हाँ या नहीं? चलिए ठीक है। कमोडिटी दिया हुआ है आपको, फिर बेस ईयर का प्राइस, करंट ईयर का प्राइस। मैंने P0 P1 डायरेक्ट लिखा है। 1995 दिया है और 2005 दिया, तो 1995 तुम्हारा बेस ईयर है, 2005 करंट है। कमोडिटी में क्या कमोडिटी है? ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई। बेस ईयर का प्राइस बोल दो 42, 13, 30, 54, 17, 70 बोलते हैं उसे, वेरी गुड। 70 फिर 120 और P1 60, 50, 55, 75, 50 के जगह 55 है, यहाँ पे 74, 10, 110, फिर ठीक है, ओके। चलिए प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। तो प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0 इंटू 100। समेशन मतलब टोटल लेना पड़ेगा इसका और इसका, तो 2 + 4 6, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 20 21, 2 and 1 3। समझाइए। 5 + 4 9, 6 + 5 11, 11 + 7 18, 19, 19 + 23 2 and 40। बरा है। अभी भाई P1 का टोटल है 439 अपॉन 316 इंटू 100। 3 के टेबल से कैंसिल करके देखो जम रहा है क्या कैंसिलेशन? 100 को छोड़ दो, 3 1 0 16 पॉइंट में आ जाएगा, मतलब 3 के टेबल से जाएगा नहीं। थोड़ा डिवीजन डिफिकल्ट है, तो इसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? लॉग। तो हम क्या करेंगे? डिवीजन है तो क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन। लॉग ऑफ 439 माइनस लॉग ऑफ 316 इंटू 100। ये समझा? अब लॉग टेबल में जाएंगे, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 होता है, 3 डिजिट है तो टेंशन नहीं है। 3 है तो आंसर क्या रहेगा? 2 पॉइंट मेरा आंसर, माइनस कितना डिजिट है? 3, तो आंसर रहेगा 2 पॉइंट मेरा आंसर इंटू 100। समझाइए। अब हम क्या करेंगे? लॉग बुक में जाएंगे और क्या सर्च करेंगे बताओ? लॉग बुक में जाके हम पहला सर्च करेंगे 43 9 कॉलम में। जरा देखो 43 9 कॉलम में कितना दिख रहा है? तो 43 9 कॉलम में मुझे दिख रहा है 6 4 2 5, बराबर है। कोई मीन डिफरेंस ऐड करना है क्या इधर? नहीं। तो 6 4 2 5, ये समझा आपको? अब 31 को कौन से कॉलम में चेक करना है? 31 को 6 कॉलम में चेक करते, जरा देखते क्या है। 31 को 6 कॉलम में, 6 कॉलम में यहाँ पे 4997, बराबर है। तो भाई इधर 4997। अब सब्सट्रैक्शन करने का है, समझ में आया? तो इन दोनों को माइनस करता हूं, इसी बाजू में लिख देता हूं 2.6425 माइनस 2.4997। माइनस तो करने आता ही है। 5 में से 7 जाएगा क्या? नहीं, तो ये 1 हो जाएगा, ये 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 1 में से 9 जाएगा क्या? नहीं, तो ये 3 और ये 11, 11 में से 9 जाएगा तो 2 बचेगा। 3 में से 9 जाएगा क्या? नहीं, तो ये 5 और ये 13 हो जाएगा। 13 में 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 7 सॉरी 6 आ जाएगा, बराबर ना? 9 9 10 क्या है? 4 आएगा ना? 13 माइनस 9 4 ही आएगा। 5 में 4 जाएगा, हाँ। 2 - 2 0,
तो माइनस करके आंसर आया 0.1428 इंटू 100। बट ये कौन से फॉर्म में है, लॉग। बट मुझे अब क्या करना है, लॉग हटाना है तो एंटी लॉग लेना है। अब 0 तो एंटी लॉग पॉइंट के बाद के नंबर का निकलेगा, पॉइंट के पहले का नहीं। तो एंटी लॉग टेबल में जाते हैं और एंटी लॉग टेबल में क्या ढूंढने का अपने को, एंटी लॉग के टेबल में 0.14 को कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, और मीन डिफरेंस कितना 8। तो 0.14 का वैल्यू चेक करो कितना है, 0.14 का कौन से कॉलम में, सेकेंड कॉलम में। तो सेकेंड कॉलम में उसका वैल्यू मुझे दिख रहा है 1387। मीन डिफरेंस कितना बोला है 8, तो मीन डिफरेंस 8 की इसमें चेक करो, उसका कितना है 3, बराबर है। तो अब इसका आंसर कितना आया 1387 प्लस 3, वही है ना। तो प्लस 3 करेंगे तो 1390 हो जाएगा। बट ये 0 पॉइंट क्या बोल रहा है, जीरो कब आता है, जब एक डिजिट के बाद पॉइंट होता है। कल लॉग बताया था मैंने, देखो मैंने लॉग में क्या एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 1.234 ऐसा है, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, एक, तो इसका आंसर क्या रहेगा 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट क्या बता रहा है, 0 पॉइंट है मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देना है। तो जो भी तुम्हारा आंसर आया है तो आंसर ऐसा लिखेंगे 1.390 इंटू 100। अब 100 से मल्टीप्लाई तो और आगे आ जाएगा 139.0, अरे 139, तो मेरा आंसर है 139। समझा क्या, हाँ। अब हो सकता है आपको टेक्स्ट बुक में पॉइंट में कुछ दिया रहेगा, बट दिस इज अ परफेक्ट आंसर। समझा डिवीजन कैसे हो रहा है, पक्का। लॉग में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आ जाओ तो सम फटाफट होएगा। अभी देखो आज कितना फटाफट किया अपन, क्योंकि कल मैं इसको ज्यादा एक्सपांड कर रहा था, आज अपन ने फटाफट किया। भाई डिवीजन है, माइनस होगा, कितना डिजिट है, दो डिजिट है, मतलब 3 है तो 2 किया, आंसर लिखा, माइनस किया, एंटी लॉग निकाला, पॉइंट डिसाइड किया किधर लाना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके क्लियर। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 भी प्राइस वाला है, 4 भी प्राइस वाला है, तो ये आपको होमवर्क में देता हूं। 5th भी प्राइस वाला है, आप करो। हम बढ़ते हैं सम नंबर प्राइस 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 क्वांटिटी पे आता हूं, सम नंबर 8 पे, क्योंकि सब प्राइस वाला है, सब प्राइस वाला है, कुछ भी नया नहीं है। आप होमवर्क कर सकते हो, सब में डिवीजन करने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आता है क्वांटिटी। अभी ये भी सेम वैसा ही है, कुछ नया नहीं होने वाला है, खाली इतना इधर क्वांटिटी यूज करना है। देखो क्या दिया है, फाइंड द क्वांटिटी इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल। कमोडिटी, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, बराबर है। तो यहाँ पे कमोडिटी लिख लेता हूं, बेस ईयर क्वांटिटी मतलब Q0, करंट ईयर क्वांटिटी मतलब Q1। कमोडिटी में क्या कमोडिटी दिया यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बराबर है। बेस ईयर कमोडिटी का वैल्यू 140, 120, 100, 200, 225। करंट ईयर क्वांटिटी 100, 80, 70, 150, 185। फॉर्मूला फॉर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या है, समेशन ऑफ Q1 अपॉन समेशन ऑफ Q0 इंटू 100। सेम चीज है, P और Q वही करना तो वही है ना। तो इसका टोटल ले लेते हैं 5, 6 प्लस 2 8, 1 2 3 5 7, इधर 0 0 0 5, 8 प्लस एन 15 प्लस 5 20 प्लस 8 28, 2 2 3 4 5। अरे समझा, चलिए ठीक है। तो ये आएगा 785 अपॉन 580, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा होता है कभी कभी, 585 डिवाइडेड बाय 785 इंटू 100। अभी 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते, अगर थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा कैंसिलेशन, लेकिन फिर भी पॉइंट में ही आएगा आंसर, क्योंकि बिगर नंबर नीचे ऊपर छोटा नंबर है, मतलब 0 पॉइंट में आंसर रहेगा। तो मैं ज्यादा दिल पे लेता नहीं, क्योंकि लॉग सीखा है तो लॉग को ही ट्राई करते हैं, ठीक है क्या। तो दिमाग लगाएंगे नहीं, सीधा लिखेंगे लॉग ऑफ 585 माइनस लॉग ऑफ 785 इंटू 100 है। कितना डिजिट है, तो एक कम करेंगे तो आंसर आएगा 2 पॉइंट,
माइनस कितना डिजिट है 3, 1 पॉइंट 2 पॉइंट डैश इनटू ये लॉग के फॉर्म में, बराबर है क्या नहीं? क्लियर। अब देखते हैं क्या है, तो लॉग टेबल में जाएंगे और क्या ढूंढने वाले लॉग टेबल में, 58 को कौन से कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में। तो जरा 58 को फिफ्थ कॉलम में चेक करते, देखते हैं कितना आ रहा है। तो 58 को फिफ्थ कॉलम में आप चेक करोगे, आपको आएगा 7। हाँ, एक मैं एंटी लॉग देख रहा था, मेरी मिस्टेक। 58 को आप चेक करो फिफ्थ कॉलम में 7674 आ रहा है, बराबर है कि नहीं? 7674 आ रहा है फिफ्थ कॉलम, 7674 है ना फिफ्थ कॉलम। लॉग बुक ही देख रहा बेटा मैं। 58 को फिफ्थ कॉलम में चेक करो, 7674 आ रहा है, 7674 कौन सी बुक में? हाँ, वो ऊपर नीचे पॉइंट में हो सकता है, अभी इसमें जो प्रिंट में उसके हिसाब से पढ़ रहा हूं, आप उसके हिसाब से लिखो। 1-2 पॉइंट में फर्क आएगा, एग्जामिनर मार्क्स देगा। अब ये जो बुक है उसके अंदर 72 है तो 2 लिखना, ये जो बुक है इसके अंदर 7674 है। अभी ये बोर्ड का बोर्ड है, ये जो बुक दिया मैंने बोर्ड के अंदर आपको जो मिलता है तो ये सेम बुक आने वाला है, उसके वैल्यूज आप यूज करने वाले हो, ठीक है। अब आपको जो उस टाइम पे बुक रहेगा आप उसी का वैल्यू लिखने वाले हो, दिमाग में तो इतना सेट कर ही लो, तो टेंशन लो मत। अभी 78 को फिफ्थ कॉलम में चेक करो कितना है, देखो 78 को कौन से कॉलम में चेक करना है अपने को, फिफ्थ कॉलम में। 78 फिफ्थ कॉलम 0 1 2 8949 बराबर है, यहाँ पे 8949 आप लोगों को कितना दिया है, बराबर है। क्लियर। अब क्या करना है, माइनस, तो माइनस कर ले तो अब साइड पे लिख देता हूं यहाँ पे, बताओ क्या है, 2.7674 माइनस 2.8949। आपके इसमें 2 रहेगा तो 2 करना, 2 से 9 पॉसिबल है क्या, नहीं। ये 6 और ये 14 हो जाएगा, 14 में 9 जाएगा तो आपको हो जाएगा 5, बराबर। 6 माइनस 4 2, 6 में से 9 जाएगा क्या, नहीं, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9 करोगे तो 7 आएगा। 6 में से 8 पॉसिबल नहीं है, 1 तो ये 16 तो 8 आ जाएगा, 1 में से 2 जाएगा तो -1 आएगा। अरे बात समझ में आया? तो मुझे आंसर आ गया बार 1.8725 इंटू 100 है। बार 1 का कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद का नंबर लेना। तो 0.87 कौन से बुक में देखना है, एंटी लॉग के बुक में। एंटी लॉग के बुक में क्या देखने का है, 87, तो 0.87 कौन सी कॉलम में चेक करोगे, सेकेंड कॉलम में। तो 0.87 को सेकेंड कॉलम में आप चेक करोगे, 7447 परफेक्ट। और मीन डिफरेंस चेक करो कौन से कॉलम में, फिफ्थ कॉलम में। तो मीन डिफरेंस फिफ्थ कॉलम में कितना है देखो, तो 9 है, मीन डिफरेंस देखो 9 आ रहा है, बराबर है। तो आंसर कितना आया था बोलो, 7447 प्लस 9, 9 प्लस 7 16 बराबर है 547। बार 1 का मतलब क्या है, 0 पॉइंट में आंसर है, तो मेरे को इधर आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 0.7456 इंटू 100। 100 तो 2 डिजिट आगे, 74.56। अरे समझा, समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व हो रहा है, क्लियर है, पक्का समझा 100%। और एक करते देखते, और एक सम करेंगे तो कॉन्फिडेंस, अभी डिवीजन में कॉन्फिडेंस आ रहा है पक्का ना। देखो ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये फास्ट डिवीजन है, अगर ये मैं आपको बोल देता हाफ डिवाइड कर लो और मैं आंसर डायरेक्टली लिख देता हूँ, मतलब नहीं था। इसलिए ये लॉग का अभी हैबिट इसलिए दे रहा हूं बिकॉज मैथ्स 2 में डिवीजन ज्यादा होने वाला है, इस लेसन में, दूसरे लेसन में डिवीजन। तो आपको अगर लॉग बुक का हैबिट हो गया ना, आप फटाफट तो डिवीजन का लोड खत्म हो जाएगा। नहीं तो आप बोलोगे ये सब तो आता है सर, इधर ही अटक जाते हम लोग। तो इधर अटकना नहीं है, ये हैबिट देख लो, क्योंकि मन अटक गया है किसी का, ऐसा तो नहीं है ना, तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। 9 में देखते हैं, वापस एक कमोडिटी दिया है, बट 9 में बोला है फाइंड वैल्यू इंडेक्स, नहीं 9 दिया, उसके बाद बोला फाइंड वैल्यू इंडेक्स एग्रीगेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, मतलब 10 से अपने को वैल्यू इंडेक्स सॉल्व करना है। अभी सॉल्व करूं मैं सम नंबर 9, बताओ क्या दिया है, कमोडिटी
कमोडिटी में क्या दिया आपको, कमोडिटी में एक मिनट ए बी सी डी ई दिया है, चलिए ठीक है, नंबर थोड़े बड़े इसमें, ए बी सी डी ई, बेस ईयर क्वांटिटी, करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर क्वांटिटी बोलो 360, 280, 340, 160, 260, फिर 440, 320, 470, 210, 300, टोटल लेना पड़ेगा। चलिए 0, 14, 18, 18 प्लस 6, 18 प्लस 6 24, 20 30, 3 6 7 8 8 8 and 3 11 12 12 14 बराबर 0 0 0, 4 plus 2 6, 6 plus 7, 6 plus 7 13, 14, 1 carry up, 4 5 8 8 12 14 17 बराबर है। तो अब फॉर्मूला समेशन, सॉरी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 समेशन ऑफ P0, हाँ होता है इंसान है भाई, Q0, तो 1740 अपॉन 1400 इंटू 100। अब यहां पे मैं ना टेबल यूज कर सकता हूं खुद का, 14 मतलब 7 का टेबल है, जो आसपास के टेबल है उसके लिए लॉग करने की जरूरत है क्या, लॉग से इसको भी सॉल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बट ये क्योंकि छोटा नंबर है, डिवीजन पॉसिबल है, तो करेंगे क्यों इतना मेहनत करेंगे। जैसे मैं 7 के टेबल से कैंसिल करता हूं, 7 2 जा 14, 7 8 जा, सॉरी 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 हो जाएगा ना, तो 7 2 जा 14, 15 16 17 34 हो गया, 7 5 जा, सॉरी 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 34, 6 बज गया, 0 7 8 जा 56, 4 बच जाएगा, पॉइंट डालोगे 40 हो गया, 7 7 जा 49 हो रहा है, 7 6 जा 42, 7 5 जा 35, 5 बच गया 50 हो गया 50, तो 7 7 जा 49, 1 बच गया 10, 7 1 जा 7, 3 बच गया 30, 4 डिजिट कम से कम लेना है 30, 7 4 जा 28, ये समझा आपको, पॉइंट के बाद नंबर, अभी 2 के टेबल से तो कैंसिल करना इजी है, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 1 2 8 जा 16, 1 5 जा 10, 7 जा 14, अरे समझा, इनटू कुछ भी है क्या, नहीं, तो अपना आंसर है 124.28 या तो 29, समझ में आया क्या। अब इधर लॉग क्यों नहीं यूज किया, कॉमन सी बात यार, ये 2 0 कट रहे थे, 14 है तो अपना टेबल कैंसिलेशन आता है, इतने बड़े नंबर्स को नहीं अप्लाई कर सकते, तो छोटे नंबर्स जो कर सकते हैं वो मैनुअली कर ले, समझ में आया। तो यहाँ पे मैंने प्राइस और क्वांटिटी खत्म किया, अब बढ़ेंगे वैल्यू इंडेक्स की तरफ। वैल्यू में क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में उसने देखो कौन से सम सॉल्व करने बोला है, फाइंड द वैल्यू इंडेक्स फॉर क्वेश्चन नंबर 10 11 12 बराबर है, तो 10 11 के अंदर अपने को वैल्यू इंडेक्स सॉल्व करना, कोई एक दे दो मैं सॉल्व कर देता हूं, जो आपको ऐसा लग रहा है डिफिकल्ट है, 12 वाला करूं, ठीक है, कैलकुलेशन उनको ऐसा लग रहा है, लेकिन अपन तो लॉग यूज करने वाले, तो 12 वाला करता हूं, 12 नहीं 10 और 11 में बोलो ना, 10 और 11 में 11, चलिए ठीक है। कमोडिटी बराबर है, कमोडिटी में क्या दिया है, ए बी सी डी और ई। आप देखो बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी, करंट ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दिया, बेस ईयर मतलब P0 Q0 दिया है, फिर P1 Q1 दिया है, बराबर है। चलो वैल्यूज बोलते जाओ, 50 70 60 120 100 22 60 16 16 16 18 12 22, प्राइस बोलो 70 90 105 140 150, क्वांटिटी 14 22 14
15, 20, ठीक है। एज पर पहले फॉर्मूला, वैल्यू इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। तो इसका मतलब मुझे ये दो कॉलम का टोटल चाहिए। तो तुम बोलेंगे P1 Q1 सबका कॉलम, नहीं, इधर एक कॉलम बनाना पड़ेगा। P1 Q1 एक कॉलम बनेगा और दूसरा बनेगा P0 Q0। ये समझा आपको? तो P1 Q1 मल्टीप्लाई करना है, 70 इंटू 14 मल्टीप्लाई करना है, तो 0, 7 4 जा 28, 980। फिर 90 इंटू 22 करो, कितना है? 1980। 105 इंटू 14, 1470। 140 इंटू 15, 2100। 155 इंटू 28, 4340। समझा ये? क्लियर। अब आते हैं P0 Q0, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 50 इंटू 22, 1100। 70 इंटू 16, 1120। 60 इंटू 18, 1080। 120 इंटू 12, 1440, बराबर 2200। ये समझा? अब अपने को इसी कॉलम का सिर्फ टोटल लेना है, तो 0 0 0 0 हो गया। 16, 16 प्लस 7, 16 प्लस 7 23, 23 प्लस 4 27, 27 का 2 पर, बराबर है। 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 20, 24, 25, 28, 28 का 2, 2 3 4 5 6, 6 प्लस 4 10, बराबर है 0 0 0। 8 2 10 एंड 14, 1 कैरी है, 1 प्लस 1 2, 3 3 प्लस 4 7 8 9, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं फॉर्मूले के हिसाब से। 108706940 इंटू 100, बराबर है। आपको चाहिए तो जीरो कैंसिल कर सकते हो इफ यू वांट। अब डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट, तो क्या यूज करेंगे? लॉग। चलिए ठीक है, 0 0 कैंसिल कर दिया। लॉग ऑफ 1087 माइनस लॉग ऑफ 694 इंटू 100 तो अपने पास है ही है। कितना डिजिट है? कितना डिजिट है? 4, तो आंसर आएगा 3 पॉइंट मेरा आंसर। माइनस कितना डिजिट है? 3 है, तो आएगा 2 पॉइंट मेरा आंसर। समझा ये? पक्का? चलिए लॉग बुक में जाएंगे और क्या सर्च करेंगे? लॉग बुक के अंदर पहला आप सर्च करोगे 10, कौन से कॉलम में सर्च करोगे? लॉग बुक में जाते हैं, लॉग बुक में जाएंगे, 10 को सर्च करेंगे, कौन से कॉलम में? 8 कॉलम में। और मीन डिफरेंस कितना उसका? 7, तो 10 को 8 कॉलम में 0 3 3 4 प्लस 30, बराबर है। तो 0 3 3 4 प्लस 30 करो, कितना आ रहा है? 0 0 3 6 4, अरे बराबर। समझा? अब नेक्स्ट 69 को कौन से कॉलम में? फोर्थ कॉलम में। 69 को फोर्थ कॉलम में चेक करो, तो 69 को फोर्थ कॉलम में चेक करो, 8414 आ रहा है, बराबर है। कोई मीन डिफरेंस है क्या? समझा? अब क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है। 3.0364 माइनस 2.8414, 0 5, ये जाएगा क्या? नहीं, ये 2, ये 9, ये 13, 13 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, बराबर 1 2 माइनस 2 0। समझा? तो इधर आंसर आया 0.1950 इंटू 100। बट इधर क्या लेना है? एंटी लॉग, बराबर है। तो एंटी लॉग किसका निकालेंगे? 0.19 का। तो 0.19 का एंटी लॉग निकालते, देखते कितना वैल्यू है। 0.19 को हमको निकालना है कौन से कॉलम में? फिफ्थ कॉलम में। मीन डिफरेंस 0, तो मीन डिफरेंस तो आएगा नहीं, तो 0.19 फिफ्थ कॉलम में आंसर दे रहा है मुझे ये 1567, बराबर है। तो इधर आएगा 1567।
0 पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो 1.567 इंटू 100 और 2 डिजिट आगे करेगा 156.7। समझ में आया? पक्का? वैल्यू इंडेक्स नंबर क्या है? क्लियर? इस एक्सरसाइज में पहले प्राइस हुआ, फिर क्वांटिटी हुआ, अब वैल्यू हुआ। क्लियर है? और 2 सम शायद है एक्सरसाइज के अंदर, वो भी वाइंड अप करेंगे। पक्का? अभी रिमेनिंग लास्ट के 2 सम बचे एक्सरसाइज में, देखते क्या है। जो बच गए सम्स है, जो नहीं किए वो सिमिलर सम्स है। यू शुड प्रैक्टिस और ट्राई करना लॉग बुक से प्रॉपर डिवीजन करने का। ठीक है, अब देखते क्वेश्चन क्या दिया है। फाइंड x if the price index number by simple aggregate method is 125। आपको x, और दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड y if price index number by simple aggregate method is 120 taking 1995 as a base year। नहीं भी बोलता तो भी हम लोग वही करते। तो क्वेश्चन 12 और 13 साथ में सॉल्व करने वाले। पहले क्वेश्चन नंबर 12, कमोडिटी दिया है, बेस ईयर प्राइस, करंट ईयर प्राइस। कमोडिटी में क्या दिया है, P Q R S T। P का वैल्यू 8, 12, 16, 22, 18, 12, 18, X, 28, 20। और एक चीज दिया है, प्राइस इंडेक्स नंबर का आंसर कितना, 120 बराबर है। पहले तो अपन टोटल ले लेंगे, 8 + 2 10, 16, 17, 18, 18 + 8 26, 2 3 4 4 5 6 7 76, 2 + 8 10, 10 + 8 18 + 2 20, 2 3 4 5 6 7 8 प्लस x। ये समझा? x भी था ना इधर। अभी प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है, प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100। समेशन P1 यहाँ पे क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे है P1। P1 का टोटल है 80 + x अपॉन P0 का आंसर है 76 इंटू 100 इज इक्वल टू 125। बराबर है? जो नीचू वो आएगा ऊंचू, जो ऊंचू इधर आएगा वो नीचू। तो बोले तो 125 इंटू 76 अपॉन 100 इज इक्वल टू 80 + x। ये समझा? 25 का टेबल तो सबको आता रहेगा। 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 4 1 जा 4 1 जा 4, 3 बच जाएगा, 9 जा 36 बराबर है। 19 इंटू 5 मल्टीप्लाई करते, 9 5 जा 45 बराबर है, 5 1 जा 5 एंड 9 इज इक्वल टू 80 + x। 80 को इधर ले लेंगे, 95 - 80 इज इक्वल टू x। x इज इक्वल टू, समझा सम? ऐसा ही सम नंबर 13 भी है। सम नंबर 13, कमोडिटी दिया है, बताओ कमोडिटी में क्या दिया, ABCD, ABCD। बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर प्राइस दिया है। चलिए बताइए, 95 Y 18 8 ओके 35। उसके बाद 1 116 74 92 42। क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। चलिए 5 + 5 10 10 18 19 20 21 प्लस y, और इधर 4 10 14 1 + 2 9 18 18 20 23 एंड 3 बराबर। प्राइस इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला समेशन P1 समेशन P0 इंटू 100। इसका है 334 अपॉन 210, इधर 9 और 9 18 18, हाँ 4 है ना, बराबर है। तो ये आ जाएगा 324 y इंटू 100 अपॉन, इसका भी आंसर दिया है, कितना दिया, 120।
जो नीचू है वो ऊंचू, ऊंचू है वो नीचू। तो 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 324 अपॉन 120 इंटू 100। इसको इधर ले लिया और इसको ये बाजू ले लिया, ये समझा? 0 0 कैंसल, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 0 3 8 जा 24, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 बच जाएगा, 28 4 7 जा 27 इंटू 10 270, 210 प्लस वाई इज इक्वल टू 270। अरे समझा? अब y निकालना तो इसको वो बाजू लेके जाते, y इज इक्वल टू 270 माइनस 210, y इज इक्वल टू, डन विद द सम। समझ में आया? तो यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं एक्सरसाइज 5.1। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया रहेगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।